बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराजी तिब्बी टोटकों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, हमारा सिलसिला चल रहा है तिब्बी टोटकों का। हम कोशिश करते हैं कि मुजर्रब, मुफीद, मुख्तसर, अच्छे और आज़मूदा नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करें ताकि आप इनसे अपने घर में बैठकर इस्तेफ़ादा कर सकें, उनको इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और छोटे मोटे अमराज में आपको किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न हो। इन्हीं सिलसिलों में से आज एक सिलसिला जिसके लिए हमें फरमाइश की गई है कि दम्मे के लिए भी आप हमें कोई नुस्खा बताएं। नाज़रीन कराम, दम्मा एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको लग जाए जाने का नाम नहीं लेता है। बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है और अल्लाह न करे कोई इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाए। थोड़ा चलने से सांस फूल जाता है। आदमी जब शिद्दत ये मर्ज़ इख्तियार कर जाए तो इंसान और वो शख्स जो इस मर्ज़ में मुब्तला है बात भी नहीं कर सकता, हत्ता कि बात करने से भी उसका सांस फूल जाता है और चलने से भी वो कासिर हो जाता है, चल फिर नहीं सकता, बात नहीं कर सकता और उसे दम्मे के वक्तन फ़वक्तन दौरे पड़ते रहते हैं। शदीद किस्म की खांसी होती है, सांस फूल जाता है, सांस में तंगी होती है लेने में, फेफड़ों में सूजन पैदा हो जाती है, सांस की नाली में तंगी हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेना इंतहाई दुश्वार होता है और इसका मरीज़ इंतहाई तकलीफ़ में मुब्तला होता है। तिब में हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है और तिब शुरू से ही हमेशा जब से ये दुनिया खल्क हुई, अभी ये एलोपैथिक या दूसरे तरीक़ा इलाज ईजाद हुए, तिब कदीमी तरीक़ा इलाज है और हम कोशिश करते हैं कि जड़ी बूटियों से ऐसे नुस्खे आपको बताएं जो नुकसानदेह न हो, इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। आज का नुस्खा भी ऐसे ही है, दमे के लिए इंतहाई मुजरब है, आज़मूदा है, बारहा के अफराद ने इसको आज़माया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शफ़ा हासिल की है। मैं वीडियो को तूलानी करना नहीं चाहता, लंबा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि इस मर्ज़ में जो मुब्तला अशख़ास हैं उनको एक दफ़ा ये हमारा नुस्खा आज़मा के देख लें, इंशाअल्लाह वो जल्द ही शफ़ायाब हो जाएंगे और इस नुस्खे की तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकेंगे। हमारा ये आज का नुस्खा जो है ये चंद चीज़ों पर मुश्तमिल है जो कि अपनी ऐसी चीज़ें हैं कि ये बाज़ार से अवेलेबल है, बल्कि बाज़ चीज़ें तो आपकी किचन में भी मौजूद होंगे, आपके बावर्ची खाने में भी मौजूद होंगी। आपको शायद एक चीज़ या दो चीज़ें बाज़ार से लेनी पड़े, वो भी इंतहाई सस्ती है और नुस्खा बहुत ही मुख्तसर है, अच्छा है, टोटल 3 या 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें एक चीज़ जो इसमें पड़ती है वो है जायफल। जायफल आपने देखा हुआ है, आप अपने घरों में मसालों में इस्तेमाल करते हैं, खुशबू के लिए, जायके के लिए। ये जायफल जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ये दमे के लिए इस नुस्खे में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ जो इसमें पड़ती है वो है अकरकरा। अकरकरा एक ऐसी जड़ी बूटी है कि ये तमाम तिब के अक्सर दवाइयों में इस्तेमाल होता है और अल्लाह पाक ने इस जड़ी बूटी में ऐसे ख़वास रखे हैं कि ये जिनसी हवाले से लेकर, जरियान से लेकर, इमसाक से लेकर मुख्तलिफ़ अमराज के लिए अकरकरा इस्तेमाल किया जाता है, बैरूनी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी। इसमें अकरकरा है, जायफल है, तीसरी चीज़ लौंग। लौंग भी आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन हर घर के किचन में, बावर्ची खाने में लौंग, जायफल मौजूद होते हैं। चौथी चीज़ इसमें जो इस्तेमाल होती है वो है आक, जो कि गर्म इलाकों में पौधा है, खुदरो है, वो पैदा होता है, उस पे फूल लगते हैं सफ़ेद। उन फूलों को लेना है, उसके पत्ते या उसका फल नहीं लेना है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे फूल उगते हैं वो फूल आपने लेने हैं, इकट्ठे करने हैं। उन फूलों को आपने खुश्क करना है, सुखाना है साए में। इन तमाम चीज़ों को, जायफल, अकरकरा, लौंग, इन तीनों चीज़ों को आप अलहदा बारीक सफ़ूफ बना लें। इनको खूब कूट के छान लें, इनको कपड़ छान कर लें, छानी से नहीं बल्कि किसी कपड़े से इसको छान लें, क्योंकि आगे चल के हमने इसकी गोलियां बनानी है
تو اگر وہ باریک صفوف نہیں ہوگا تو گولیاں نہیں بن سکیں گی۔ آپ نے ان کو جائفل کو علیحدہ باریک پیس لینا ہے۔ آپ کسی گرینڈر میں پیستے ہیں یا کسی اوون دستے میں پیستے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یا سل بٹے پہ پیستے ہیں آپ۔ اور یہ سب چیزیں، چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے، برابر وزن۔ اگر آپ نے 1 تولہ لینا ہے جائفل، 1 تولہ اکرکرا، 1 تولہ لونگ، تو 1 تولہ آپ لے لیں آگ کے پھول۔ آگ کے پھول کو خشک کر لیں سائے میں۔ ان تینوں چیزوں کو آپ باریک صفوف بنا لیں، پھر آگ کے پھولوں کو بھی آپ سب باریک صفوف بنا لیں۔ ان چاروں کو باریک علیحدہ علیحدہ صفوف بنا کر اب باہم ان کو مکس کر لیں، ملا لیں۔ ان کو باہم ملانے کے بعد ان میں اتنی آپ شہد ڈالیں خالص، اگر چھوٹی مکھی کا مل جائے تو کیا بات ہے، اگر نہیں تو جو بھی آپ کو شہد ملے، آپ اس صفوف میں شہد مکس کر کے آپ نخودی دانے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ جب آپ اس میں گولیاں بنانا انتہائی آسان کام ہے، اور شہد بھی کیونکہ دمے کے لیے انتہائی ضروری ہے تو اس میں شہد بھی پڑ رہی ہے، اور شہد میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، تو آپ اتنی اس میں شہد نہ ڈالیں کہ یہ معجون بن جائے۔ آپ تھوڑی سی اس میں شہد ڈالیں تاکہ وہ گولی بننے کے قابل ہو جائے۔ اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو اپنے قریبی کسی حکیم سے یا کسی جاننے والے سے جو گولی بنا سکتا ہو، جو حب بنا سکتا ہو، جو اس چیزوں کو جانتا ہو، آپ ان سے یہ نسخہ بنوا کے استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ جب گولیاں بن جائیں ان کو سائے میں رکھیں، خشک ہو جائیں، آپ روزانہ 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کو آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کا دمہ چند ہی ایام میں رک جائے گا، اور اس مرض سے اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ ہر شخص جو اس مرض میں مبتلا ہے، اللہ پاک اسے جلد از جلد شفا دے انشاءاللہ۔ اور پرہیز لازمی ہے، اس کے ساتھ چاول، کھٹی چیزیں، ترش چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، لسی وغیرہ، یا دوسری جیسے آپ پراٹھے، پکوڑے اور مسالے دار چیزوں سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ با پرہیز استعمال سے چند ہی روز میں آپ موذی مرض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ جیسے ہی آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں، خود بھی استعمال کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ مند ہوں۔ اور اس ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔